स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आया आपके लिए एक यूनिक कंटेंट। मेरे दोस्तों अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की गाड़ी का छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके अंदर की उसको क्लेम लेना पड़ा गाड़ी का। तो मेरे को तब पता चला कि एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को एक्चुअल क्लेम का प्रोसेस पता ही नहीं है, और जिसके अंदर की उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ जाता है एक छोटे से रिपेयर के लिए। तो इसी चीज़ के ऊपर और आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि एक्चुअल में गाड़ी का अगर इंश्योरेंस क्लेम आप लेते हो तो उसमें आपका कितना टाइम, वक्त और प्रोसेस क्या होता है, वो क्या रहता है। तो चलो दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, गाड़ी का जब इंश्योरेंस हम लोग करते हैं तो इंश्योरेंस करने का मेन फंडा तो सभी लोगों को पता है कि यार गाड़ी अगर मैं लेके रोड पर चल रहा हूं तो ये मेन चीज है जिसकी वजह से मेरी गाड़ी रोड पर सेफ भी है और प्लस मेरे को भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ये जज करना होता है कि भाई मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट की सिवियरिटी क्या है। अगर गाड़ी माइनर डैमेज है, यानी गाड़ी चलने लायक कंडीशन में, जैसे गाड़ी का सिर्फ शीशा टूटा है या गाड़ी की हेडलाइट टूट गई है, फ्रंट बम्पर साइड से डैमेज है, सुपरफिशियल डैमेज है जिसके अंदर गाड़ी की मोबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, आपकी सेफ्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में आप गाड़ी का क्लेम डायरेक्टली भी ले सकते हैं और खुद क्लेम को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो क्लेम को रजिस्टर करने के दो तरीके होते हैं। बेसिकली क्लेम को रजिस्टर करने का पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो आपने जिस कंपनी से परचेज किया होगा उस इंश्योरेंस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप वहां पर संपर्क करके बोल सकते हैं कि मेरी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया है जिसके अंदर मेरी गाड़ी के अंदर XYZ पार्ट का डैमेज हुआ है। उसमें आपकी गाड़ी की जो भी डैमेज हुआ है वो सारी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, साथ में आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसके अंदर आप बताओगे कि भाई एक्सीडेंट के दौरान क्या परिस्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से इसको हमें कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज मानते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है क्लेम लेने का कि आप गाड़ी को अगर मोबिल है उस स्थिति में उसको लेकर आप डायरेक्टली वर्कशॉप पे जा सकते हैं और वर्कशॉप में सर्विस एडवाइजर जो आपका दोस्त है वो आपकी हेल्प कर सकता है इस काम के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी गाड़ी का सबसे पहले तो एक सर्वे करेंगे, चेक करेंगे कि गाड़ी के अंदर जो डैमेज आप बता रहे हैं क्या वो डैमेज वैसा ही है। सेकेंडली आपकी स्टेटमेंट उस गाड़ी के डैमेज के साथ में कितनी मैच कर रही है उस चीज को मानते हैं। ये दो चीज आप लोगों को सही और करेक्ट तरीके से डिफाइन करनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। जब गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी का क्लेम देती है तो उस दौरान वो इस स्टेटमेंट को कई बार एनालाइज कर सकती है। तो अब आप अपनी गाड़ी के जो भी आपने एक्सीडेंट का ब्यौरा आप बताएंगे, वो ब्यौरे के अनुसार जो आपका गाड़ी का सर्विस एडवाइजर है वो गाड़ी के रिपेयर और उसके अंदर लगने वाले कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए एक प्री एस्टिमेट प्रिपेयर करेगा। और प्री एस्टिमेट प्रिपेयर करने के बाद में आपको क्लेम फॉर्म देंगे, जिस क्लेम फॉर्म के अंदर आपको आपकी स्टेटमेंट लिखित रूप में लिख के देनी होगी अपनी हैंडराइटिंग में। क्लेम फॉर्म के साथ में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जैसे अगर व्हीकल आपके खुद के नाम पे है तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस जो कि वैलिड होना चाहिए उस डेट पर, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके नाम पर होने चाहिए, और तीसरा गाड़ी के कोई टैक्सेस जैसे कि रोड टैक्स होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस तो मैंने आपको बोल ही दिया। इसके अलावा अगर गाड़ी के अंदर जैसे पोल्यूशन होता है, ये सब चीजें भी इंश्योरेंस कंपनी मांग सकती है। हालांकि बहुत से केसेस में मैंने देखा नहीं भी मांगती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये तो आपको देनी ही देनी है। प्लस अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए से ऊपर का जाता है तो उस कंडीशन में आपको KYC करानी पड़ती है। KYC के अंदर वही मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, और इन सब चीजों के बीच में आपका कनेक्शन बैंक अकाउंट और पैन कार्ड के साथ में है, तो वो सारी डिटेल्स कंपनीज को मिलाती हैं।
दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और भी थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं आपको फिर कोई एक और वीडियो बना दूंगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत वास्ट चैप्टर है जिसके ऊपर मैं इस छोटे से वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता। हालांकि कोई अगर आप अभी भी मेजरली कोई छोटा मोटा सवाल आता है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। अच्छा दोस्तों, जब आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिया, क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद में एक सर्वेयर आपकी गाड़ी के लिए डिप्यूट कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ व्हीकल। गाड़ी में जैसा एक्सीडेंट का डैमेज होता है उतना उसी रेंज का एक सर्वेयर आपकी गाड़ी पे डिप्यूट कर दिया जाता है, जिसकी एक रेंज डिफाइन की होती है सर्वेयर कंपनी ने। अलग अलग उनकी अपने हिसाब रहते हैं जिस तरीके से वो एक सर्वेयर को उस पर डिप्यूट करता है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आपकी गाड़ी पे एक अपॉइंटमेंट डेट दे दिया जाता है, जिस डेट के अंदर वो सर्वेयर आके आपकी गाड़ी का सर्वे करते हैं। हालांकि सर्वे करने से पहले वो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए उन सबमिट डॉक्यूमेंट्स की को लेजिमिट करने के लिए वो चेक करता है कि सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट है और उन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। वंस ये चीजें करेक्ट हो जाती हैं उसके बाद में वो ये चेक करते हैं कि गाड़ी के डैमेज किस तरीके के हैं, उनकी इमेजेस लेते हैं, और प्लस गाड़ी का जो एस्टिमेट कंपनी ने प्रोवाइड किया है, रिपेयर कंपनी ने यानी कि ऑथोराइज्ड वेंडर ने या जो भी गैराज पे आप लेके गए हैं उसका रिपेयर एस्टिमेट के साथ में जो पार्ट्स का डिमांड कंपनी ने किया है उस पार्ट्स के ऊपर वो चेक करते हैं कि क्या उन्होंने कोई पार्ट ऐसा छोड़ तो नहीं दिया जो कि इस गाड़ी के रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में सर्वेयर कुछ समय लेता है और लेने के बाद में उसके ऊपर एक ऑथराइजेशन देते हैं कि हाँ मैं इसके अंदर इतना इतना पार्ट आपको देने को तैयार हूँ। हालांकि ये एक डिस्कशन का चैप्टर होता है और इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन कस्टमर की और थोड़ी बहुत डिस्कशन एडवाइजर की कंपनी एंड से होती है सर्वेयर के साथ में, जिसके अंदर वो लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर एक रिपेयर वर्क का स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें सर्वेयर आपको एक ऑफिशियल मेल आईडी से आपको अप्रूवल देते हैं ऑन द लिस्ट ऑफ पार्ट्स की ये पार्ट आपको रिप्लेस करने हैं, ये पार्ट्स आपको रिपेयर करने हैं और ये पार्ट्स आपको कस्टमर को पे करने हैं। तो वंस ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद में सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट एंड डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं, उसके बाद में गाड़ी के जो पार्ट्स रिप्लेस करने हैं उनको ऑर्डर कर देता है और गाड़ी के जो पार्ट रिपेयर करने होते हैं उस पर रिपेयर वर्क स्टार्ट कर देता है। वंस गाड़ी का रिपेयर वर्क अंडर परफॉर्म होता है उस दौरान डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट सर्वेयर डिसाइड करता है कि उसको एक बार आना है या 2 बार या 3 बार अंडर प्रोसेस विजिट करना है वर्कशॉप में और आकर अंडर प्रोसेस उसको फोटोग्राफ्स लेना है और गाड़ी को सर्वे करना है, ताकि वो फाइंड आउट कर पाए कि गाड़ी का जो एक्सीडेंटल प्रोसेस है, एक्सीडेंटल रिपेयर का प्रोसेस है, वो प्रोसेस टाइमली मैनर में हो रहा है। बिकॉज ऐसे में 3 पार्टीज हो जाती हैं। फर्स्ट पार्टी जो जिसकी गाड़ी डैमेज हो गई, सेकंड पार्टी वो जो गाड़ी को रिपेयर कर रहा है और थर्ड पार्टी हमारा इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है। तो इन तीनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे इसके लिए जो सर्वेयर होता है वो टाइमली विजिट करते रहते हैं और इसके ऊपर फॉलो अप करते रहते हैं ताकि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिल पाए। इन सारी चीजों के दौरान कस्टमर की गाड़ी को सर्वे करने के लिए सर्वेयर इसलिए भी आते हैं ताकि वो ये फाइंड आउट कर पाए कि भाई काउंटरफिट तो नहीं हो रहा या ऐसे कोई पार्ट्स जो जिनका रिपेयर का मैंने अप्रूवल दिया है वो रिप्लेस तो नहीं किए जा रहे, या रिप्लेसमेंट का अप्रूवल है और उसको वापस से रिपेयर तो नहीं किया जा रहा, या काउंटरफिट तो नहीं किया जा रहा कि सबस्टैंडर्ड या सस्ते पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये सारी चीज जो होती है ये इंश्योरेंस कंपनी टाइमली विजिट करके फोटोग्राफ्स भी मंगा लेती हैं किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में वो खुद भी विजिट कर लेते हैं। ये सारा एक डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम की सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये सारा चीज जब हो जाता है इसके बाद में जब गाड़ी का रिपेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता है उस दौरान एक फाइनल सर्वे के अंदर सर्वेयर आता है और आपकी गाड़ी का एक फाइनल सर्वे करते हैं जिसके अंदर की गाड़ी की फिर से री इमेजेस कैप्चर की जाती हैं, जिसमें जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नए लगा के गाड़ी को रिपेयर किया गया है
उन पार्ट्स की भी फोटो होती है, और जो पार्ट्स को रिप्लेस करा गया है उनको गाड़ी के साथ में रखकर एक इमेज कैप्चर की जाती है, ताकि साल्वेज को काउंट डाउन किया जा सके कि इसमें से कितना साल्वेज निकला है, और फर्दर गाड़ी के जो बिल के अंदर उस अमाउंट को रीनेगोशिएट किया जा सके या रीसेटल किया जा सके, कि वेदर साल्वेज का ओनर इंश्योरेंस कंपनी होगा, कस्टमर होगा या फिर गैरेज होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें लगभग ऑलमोस्ट यही तरीका है जिसके अंदर की क्लेम पास किया जाता है। जब एक बार फाइनल रिपेयर और फाइनल सर्वे हो जाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी के एडवाइजर को एक मेल ड्रॉप करता है, जिसके अंदर की वो एक डिलीवरी लेटर प्रोवाइड करता है, डीओ प्रोवाइड करता है, डिलीवरी ऑर्डर जिसको कहते हैं। उसके अंदर गाड़ी की जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी ऑथराइज्ड वेंडर आपको प्रोवाइड करता है, वो चीजों को वो कंफर्म करता है कि हाँ इतना इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और इतना इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करेगी। ये सारी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद में डिलीवरी ऑर्डर जो होता है वो इशू कर दिया जाता है, जिसके बिहाफ पे कस्टमर रिमेनिंग अमाउंट पे करके गाड़ी को वहां से लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर की गाड़ी का क्लेम किया जाता है और गाड़ी के एक्सीडेंटल रिपेयर को कवर अप और कंप्लीट किया जाता है। दोस्तों होप करता हूं ये वीडियो आपके लिए ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा और आप सिंपल भाषा में समझ पाए होंगे कि गाड़ी का क्लेम किस तरीके से लिया जाता है। सवाल कोई और बच गए हों तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं जिसके अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस का खास ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे, शब्बा खैर।